Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the channel Upgraded Today. Today we will discuss the CSS MCQs based preliminary test of 2022, which was started by Federal Public Service Commission for the first time as a screening test towards the CSS exam. But first of all, if you are new to this channel, then kindly subscribe, like and share with others as well. Let's start. These are some of the instructions. Starting with the question number 1. Which of the following is the longest surah, chapter of Holy Quran? So the right option is Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah is the longest surah. Question number 2. Which term is used for the longest ayah, verse of Holy Quran, that is known as आयात-ए-मुदायना? उर्दू में भी अगर इसको देख ले तो इसी तरह आएगा. ऑप्शन बी, आयात-ए-मुदायना. 3. What is the title of Tafsir commentary written by Mufti Muhammad Shafi rahmatullah alayh? So that is option A, Ma'ariful Quran. Question number 4. What are Hanafi, हनफी, मालिकी, शाफी एंड हम्बली? सो ये क्या है हमारे पास? फ़िकी डॉक्ट्राइन्स हैं, फ़िकी मसालिक इनको कह सकते हैं. जिस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इस तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह. तो ये सारे हमारे पास क्या है? फ़िकी डॉक्ट्राइन्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़ 7.5 तोला, 7.5. 7 1/2 यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन यह है 7.5 तोला. ऑप्शन ए. यहाँ उर्दू में भी हम देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. टू विच कंट्री डिड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड हिज फर्स्ट बिजनेस ट्रिप? तो सबसे पहले उन्होंने जो तिजारती सफ़र किया था वो शाम का किया था. ऑप्शन सी, सीरिया इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. What was the real name of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh? So the real name was option C, Nu'man bin Sabit. 8. What type of prayer is नमाज जनाजा? तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया है. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग एक इलाके से मखसूस जो लोग हैं वो अगर पढ़ लेते हैं तो सब का वो फ़र्ज़ पूरा हो जाता है. सो दैट इज़ नोन एज फ़र्ज़ किफ़ाया. क्वेश्चन नंबर 9. What is the distance required for कसर इन प्रेयर? अच्छा, तो कसर किसको कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा सफ़र में होता है तो उसके लिए कसर की नमाज होती है और उसने लाजमी वो कसर की नमाज पढ़नी है अगर वो सफ़र में है. अब सफ़र किसको कहते हैं? जो भी फासला 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का हो तो उसको कहते हैं कि ये इंसान इस टाइम सफ़र में है. 78 किलोमीटर इज़ द राइट ऑप्शन. 10. हाउ मेनी क्लासेस डिड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कंटेन? सो दैट वर 7 classes. Option A. 11. What is the literal meaning of इजमा? Option B, consensus. इजमा किसको कहते हैं? जिस पे सारे मुत्तफिक हो जाए, एक तरह से इत्तिफाक़ राय. ऑप्शन बी, कि इस पे उम्मत का इजमा है. 12. What is meant by सिले रहमी? So the ties of kinship. हुस्न सलूक, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहबाब उन सब के साथ ताल्लुक़ रखना, सिले रहमी करना, इसको सिले रहमी कहते हैं. 13. What is the alternate name of ग़ज़वा खंदक? सो ग़ज़वा अहज़ाब. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 14. In how many ग़ज़वा did the Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम participate? तो कितने ग़ज़वात में खुद शिरकत की थी? That were 27. Option A is the right option. Question number 15. The first ever international treaty in Islamic history is known as Treaty of Medina or Misaq-e Medina. Option C. Question number 16. What is the name of Islamic Constitutional Organization of the Government of Pakistan? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में अभी वो इस्लामाबाद में है, दैट इज़ नोन ए इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल और इस्लामी नज़रियाती कौंसल. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज़ रब्बी ज़िदनी इल्मा? सो ये एक कुरान का आयत है. ऑप्शन सी, कुरानिक वर्स. 18. द वेल्थ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय अ डिसीज्ड, कोई जब फोत हो जाता है तो उससे जो रह जाता है उसको थरका कहते हैं. उर्दू में भी आप देख सकते हैं.
Question number 19. For how long did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions remain in siege in Shebe Abi Talib? तो वहाँ पे उनको 3 साल के लिए कैद रखा गया था, ऑप्शन सी। और ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, बहुत सारे क्वेश्चन मीन्स कि बहुत सारे टेस्ट में एग्जाम्स में ये रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. हु वाज द फर्स्ट कैलिफ इन द उमय्यद डायनेस्टी? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ तक इस्लामियात ख़त्म हो जाते हैं, अभी आगे उर्दू का पोर्शन शुरू हो जाता है। 20 MCQs इसमें से थे इस्लामियात के, नेक्स्ट विल बी फ्रॉम उर्दू। अच्छा, थोड़ा सा इसको ठीक। वो अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? इस्म की जगह तो उनको ज़मीर, इस्मी ज़मीर। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। काट से कटोला इसमें नकरा की कौन सी किस्म को जाहिर करता है? इसमें मुसग़र, छोटा, तो ऑप्शन बी। इस लफ्ज़ को क्या कहते, उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो, तो उसको मश्तक वेरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24. इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? ये वाला अगर हम देख ले, नहीं इस तरह इसमें भी हो, ये अब्दुर्रहमान, ऑप्शन डी। ये सारा इसको अगर देख ले तो इमला के एतबार से ये कंप्लीट ठीक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25. दर्जे अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अच्छा, तो इसको अगर हम किसी जुमले में इस्तेमाल कर लेना तो फिर ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो जाती है। किसी का आबुदाना छीनना, ठीक है, या इस तरह से ये कोई भी आप जुमले में इस्तेमाल कर ले तो फिर आसान हो जाता है। सो ऑप्शन ए इसमें ये क्या है, अभी मुज़क्कर है। इस तरह दर्जे अल्फाज में से कौन सा मुअन्नस है? इसी को भी सिंपल आप जुमले में इस्तेमाल कर लो तो इंसान को पता चल जाता है। संस्कृत, तो ये क्या है, मुअन्नस है। संस्कृत में लिखी गई है, लिखा गया नहीं आता। वहम की जमा क्या है? ओहाम। खिर्त का मुतज़ाद क्या है? जुनू। खिर्त मतलब अक्ल, हिर्त, अकल तो उसके मुतरादिफ आ जाते हैं, तो फिर जुनू उसका क्या है कि ये बंदा जुनूनी है। अच्छा, ये किस तरह का वर्ड है? ये तो सही वो ब्लर थोड़ा सा है, नज़र भी नहीं आ रहा। चलो, जिस तरह का भी वर्ड है, क्या मुतज़ाद क्या है, तो ये पूरा इसका कोई मुतज़ाद है, इसको आप लोग खुद भी सर्च कर लें। मुशायरा का हम्मानी लफ्ज़ तलाश करें, सो दैट इज़ तनख्वाह, ऑप्शन बी। कौन सा जुमला दुरुस्त है? लड़कियां गा रही हैं, नहीं तो गा रही हैं, ऑप्शन सी, ये वाला राइट ऑप्शन है। दुरुस्त जुमले पर निशान लगाए। घोड़ा गाड़ी बिक गई, गई मतलब उसके साथ ये जो जमा वाला होगा वो आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। हिजर का मुतरादिफ लफ्ज़, हिजर विसाल को मतलब फ़िराक को उसको कहते हैं, तो हिजर के जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो है फ़िराक। विसाल कोई बंदा छोड़ के जब चला जाता है तो उसको विसाल कहते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, विसल मतलब मुलाकात को कहते हैं एक तरह से, वो फसल होता है, फसल जुदाई, फसल जुदाई को कहते हैं। विसल विसाल ये किसको कहते हैं? मुलाकात, एक दूसरे के साथ जोड़ना, इस तरह की चीज़ें मुलाकात। लेकिन इसका मुतरादिफ लफ्ज़ सिर्फ फ़िराक आ जाता है, हिजर और फ़िराक, ठीक हो गया। एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? तो उसको कायम मुकाम सदर कहते हैं। लफ्ज़ इकोनॉमी का दुरुस्त उर्दू मुतबादिल क्या है? इकोनॉमी, मईशत, ऑप्शन बी। ऑफिस मेमोरेंडम को दफ्तरी उर्दू में क्या कहेंगे? ऑफिस मेमोरेंडम ये नॉर्मली ऑफिस में यूज़ होता है, तो इसको दफ्तरी यादाश्त कहते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? रूदाद इजलास। जो मीटिंग के जितने भी रूदाद होते हैं उसमें जितने पॉइंट्स डिस्कस हो जाते हैं उनको जब नोट डाउन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रूदाद। नोटिंग को दफ्तरी उर्दू में क्या कहते हैं? कैफियत नवेसी। बराए तामील दर्जेल में से किसका दुरुस्त जुमला तर्जुमा है? तर्जुमा बराए तामील, सो फॉर कंप्लायंस। फाइल को उर्दू में क्या कहते हैं? मसल, मीम स्वाद लाम, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, उर्दू का पोर्शन यहाँ तक ख़त्म हो गए, 20 MCQs उसके थे। नेक्स्ट पोर्शन इज चूज एन ऑप्शन फॉर द ब्लैंक दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल। तो सेंटेंस को पढ़ के हमने फिर इसमें जो डैश है या जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें से हमने राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। द सेटलर्स फाउंड एन आइडियल लोकेशन विद प्लेंटी ऑफ एरेबल लैंड
फॉर फार्मिंग एंड माउंटेन स्ट्रीम फॉर फ्रेश वाटर एंड इरिगेशन। तो यहाँ पे सेटलर्स ने क्या किया, अपने लिए एक एरेबल लैंड को ढूंढ लिया और साथ में माउंटेन स्ट्रीम भी था और पानी शानी और सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज मोस्ट नीडेड इन अ डिस्कशन ऑफ इमिग्रेशन आर सॉलिड फैक्ट्स नॉट विशफुल थिंकिंग, रियलिटीज नॉट मिथ्स। रियलिटी के बिल्कुल अपोजिट क्या आता है, मिथ आता है। ठीक हो गया, तो इसी वजह से रियलिटीज और नॉट मिथ्स आएगा। जिस तरह सॉलिड फैक्ट्स नॉट विशफुल थिंकिंग एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसी तरह इसके अपोजिट आएगा। Question number 43. The defendant claimed that he was innocent and that his confession was coerced. Yes. Option 44. Question number 44. The rebel spies were charged with sedition and put on trial. Bagawat. 45. Zachary was doomed to a miserable life. For no matter how much he had, he always coveted the position of others. Yes. अच्छा, अभी हमने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सो इसको हमने पढ़ लेना है। यहाँ पे जो भी पैराग्राफ है इसको जल्दी जल्दी से एक बार में हमने कवर कर लेना है और इसमें जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो हाईलाइट भी कर लेंगे। ग्लेशियर्स कंसिस्ट ऑफ फॉलन स्नो, ठीक हो गया, दैट कंप्रेसेस ओवर मेनी ईयर्स, कंप्रेस हो जाते हैं सालों साल, इनटू लार्ज थिक एंड आइस माइसेस। ठीक हो गए, तो पहले जुमले से हमें पता चल गया कि ऑथर हमें क्या कहना चाहते हैं कि ग्लेशियर कंसिस्ट ऑफ फॉलन स्नो दैट कंप्रेस ओवर मेनी ईयर्स इनटू लार्ज थिक एंड आइस मासेस। तो ये एक तरह ग्लेशियर्स का जिक्र कर रहा है कि वो क्या है, सालों साल उधर कंप्रेस हो जाते हैं और इसमें से अंदर बर्फ होता है और आइस मासेस और ये वो बड़े मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लेशियल आइस इज फाउंड इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। तो ज़्यादातर कहाँ पे, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में। बट ग्लेशियर फाउंड आर नियरली एवरी कंटिनेंट, लेकिन कहाँ पे, हर जगह भी पाए जाते हैं, इवन अफ्रीका, हर जगह मतलब पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर्स प्रेजेंटली 10% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद ग्लेशियर। तो अभी कितना है, 10% है। ग्लेशियल आइस ऑफन अपीयर्स ब्लू, अक्सर ये क्या होता है, ब्लू। क्यों, बिकॉज आइस एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स बट रिफ्लेक्ट्स ब्लू। ठीक हो गया, तो ग्लेशियर्स की वही बात हो रही। ऑलमोस्ट 90% ऑफ एन आइसबर्ग इज बिलो वाटर, ओनली अबाउट 10% शोज अबव वाटर। अच्छा, तो ज़्यादातर क्या है, 90% बिलो द वाटर है और कुछ भी फॉर एग्जांपल 10% उसका कुछ हिस्सा अबव द वाटर भी ज़मीन के ऊपर या इस तरह पहाड़ों पे मौजूद है। व्हाट मेक्स ग्लेशियर्स यूनिक इज देयर एबिलिटी टू मूव, ये मूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ड्यू टू शेयर मास ग्लेशियर्स फ्लो लाइक वेरी स्लो रिवर्स, और ये रिवर्स की तरफ फ्लो करते हैं। सम ग्लेशियर्स आर एज स्मॉल एज फुटबॉल फील्ड्स वेयर एज अदर्स ग्रो टू बी ओवर 100 किलोमीटर्स लॉन्ग, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो। विद इन द past 7,50,000 years, scientists know that there have been 8 ice age cycles. Ice age cycles 7,50,000 साल में तकरीबन 8 हुए ओनली, separated by warmer periods called interglacial periods. Currently the earth is nearing the end of an interglacial, meaning that another ice age is due in few thousand years. अभी नया ice age शुरू होने वाला है कुछ हजार सालों में। This is part of a normal climate variation cycle. Greenhouse warming may delay the onset of another glacial era, but scientists still have many questions to answer about the climate change. अभी climate change को भी थोड़ा टच कर दिया, पहले ग्लेशियर्स की बात हो रही, अभी इससे थोड़ा डिले भी हो सकते हैं। Although glaciers change very slowly over long periods, they may provide important global climate change signals. ठीक हो गया, द गर्थ ऑफ द आइस कंबाइंड विद ग्रेविटीज इन्फ्लुएंस काजेस ग्लेशियर्स टू फ्लो वेरी स्लोली, ये फ्लो करते हैं जिस तरह हमने पहले एबिलिटी टू मूव। वंस अ मास ऑफ कंप्रेस्ड आइस रीचेस अ क्रिटिकल थिकनेस ऑफ अबाउट 18 मीटर्स थिक, इट बिकम्स सो हैवी दैट इट बिगिंस टू डिफॉर्म एंड मूव। तो जब ये 18 मीटर्स तक हो जाता है तो ये इस तरह मूवमेंट शुरू। आइस में फ्लो डाउन माउंटेन्स एंड वैलीज फैन across plains are spread out to sea. Movement along the underside of a glacier is slower than the movement at the top. अच्छा, तो underside जो है वो क्या है, slower है than movement at the top. Due to friction created as it slides along the ground surface. ठीक हो गया, most glaciers are found in remote mountain areas. remote को इन्होंने underline किया है तो हम भी इसको मतलब दूर दराज इलाकों में पाए जाते। However, some found near cities or towns present a danger to the people living nearby.
On land, lakes formed on top of glaciers during the melt season may cause floods. ठीक हो गया. जो ज़मीन पे ग्लेशियर्स है वो क्या कर लेते हैं, कभी कभार वो पिघलने से फ्लड्स भी आते हैं. At the narrow part of a very glacier, ice falling from a glacier presents a hazard to hikers below. नीचे जो hikers हैं उनके लिए hazard. When ice breaks off over the ocean and iceberg is formed. जब ओशन पे आते हैं तो आइसबर्ग आ जाते हैं. Glaciers are a natural resource and contain 75% of the fresh water. ठीक हो गया, एक नेचुरल रिसोर्स. People worldwide are trying to harness the power of these frozen streams. Some towns rely on glacial melting from a nearby ice cape to provide drinking water. Some farmers spread soil or ashes over snow to promote melting. कुछ क्या कर लेते हैं उसको मेल्टिंग के लिए उस पर ये एशेस वगैरह डाल देते. होपिंग दैट द मेल्टिंग विल प्रोवाइड वाटर टू इरिगेट क्रॉप्स इन ड्राफ्ट स्ट्रिकन एरियाज. अदर्स हैव चैनल्ड मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स टू देयर फील्ड्स. उन्होंने अपने जितने खेत थे उसकी तरफ उसको चैनल किया. साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव वर्क टुगेदर टू टैप इनटू ग्लेशियल रिसोर्सेज. साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने क्या करना है कि रिसोर्सेज ग्लेशियर्स के लेने यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज़ बीन जनरेटेड इन पार्ट बाय डैमेजिंग द ग्लेशियल मेल्ट वाटर. ठीक हो गया, डैमेज. अच्छा जी, अभी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. हमने तो पढ़ लिया ग्लेशियर्स का सारा, इसको एक बार इस तरह पढ़ के फिर हम क्वेश्चन नंबर 46. अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 4, व्हाट इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लिविंग टू क्लोज टू अ ग्लेशियर. तो हमने वहाँ पे ऊपर पढ़ लिया था कि यहाँ पे ये मूव भी कर सकते हैं और इसमें से हमारे पास जो लोग वहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए थोड़े से मसाइल ये हो सकते हैं कि इनमें से फ्लड वगैरह आ सकते हैं. वो यहाँ पे हमने पढ़ा था कहाँ पे, इसको हम हाईलाइट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता. वैसे यहाँ पे भी देख लेते. मोस्टली रिमोट एरिया नियर प्रेजेंट अ पीपल डेंजर टू द पीपल लिविंग नियर बाय. ठीक हो गया. किस तरह, क्योंकि ऑन लैंड लेक्स फाउंड ऑन टॉप ऑफ ग्लेशियर ड्यूरिंग द मिड सीजन मे कॉज फ्लड्स. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. उसके हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया. एक नेचुरल रिसोर्स है, इसमें से बहुत ज़्यादा पानी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह उनसे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, ये चीज़ें भी. लेकिन नेगेटिव क्या बात कि लेक्स फाउंड ऑन द टॉप ऑफ ग्लेशियर मे कॉज फ्लड्स. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 47. The underlined word remote are used in the paragraph 4 of the passage most nearly means. यहाँ पे जो remote के most glaciers are found in the remote mountainous areas. इसको इसलिए मैंने हाईलाइट किया, ये इन्होंने अंडरलाइन भी किया था कि दूर दराज के इलाकों में अलग से कोई इलाके हैं ना वहाँ पे तो आइसोलेटेड. यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए आइसोलेटेड, क्योंकि नियर बाई ये तो नहीं होंगे लेकिन दूर दराज के इलाकों में. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. The passage explains that glaciers can be found where. So on nearly every continent. Option C. यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि ये is found in Antarctica and Greenland, but glaciers are found on nearly every continent. Even Africa, हर जगह पाया जाता है, हर एक बड़ी आज़म पे. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. 49. According to the passage, why does glacial ice often appears blue. तो ये बड़ा इजी है, उधर ही सारा कुछ डिस्कस किया था. Because it absorbs all other colors but reflects blue. Question number 50. After reading the passage, what can one conclude about the glaciers? So option B is the right option. क्यों? क्योंकि glaciers have both positive and negative effects to human life. इसमें से अगर देख ले ऑप्शन ए को, देर विल नॉट बी अनदर आइस एज कमिंग, तो वो भी आएगा लाजमी सी बात. मीन्स कि हमने बाकियों को भी थोड़ा वो साइंटिस्ट का डिफिकल्टी स्टडिंग ग्लेशियर्स, ये भी कोई इस तरह इस पैराग्राफ में ये बातें हुई नहीं है. बट ऑप्शन बी को अगर हम देख ले तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स वो सारे बताए गए हैं. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. 51. After reading the passage, what can one infer about the glaciers? So further exploration is needed to tap the power of glacier ice in fueling electric energy. लास्ट में बिल्कुल आखिरी जो सेंटेंस है उसमें यही जिक्र किया गया. तो जो जो चीज़ें इसी पैराग्राफ में होती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं और ये सबसे आसान पोर्शन होता है क्योंकि हमने वो पैराग्राफ भी सामने होता है, हर एक चीज़ सामने होती है, उससे हमने बस सिर्फ देख के सेलेक्ट कर लेने. अच्छा जी, अभी आते हैं चूज एन ऑप्शन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूज ऑफ इंग्लिश. अभी हमने क्या देखना है, इसमें से टेंसेस वगैरह देखने हैं, इसमें हमने प्रीपोजिशंस और ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें देखने की कौन सा हमारे पास करेक्ट है या नहीं. अच्छा, इसमें तो सिलेक्शन नहीं, चलो देख लेते. 52. अ नॉइस वोक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट. यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. क्यों?
क्योंकि नॉइस सो अनॉइस, कोई आवाज़, किसी आवाज़ नहीं। वोक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, सो रात के बिल्कुल दरमियानी रात में मुझे उसने जगा दिया। अनॉइस तो कोई आवाज़, मतलब मुझे पता नहीं कौन सी आवाज़ थी, लेकिन अनॉइस आएगा। ठीक, सिर्फ नॉइस नहीं आएगा, अनॉइस आएगा। वोक मी अप इन, सो इन द मिडल, नाइट सो इन द मिडल, यहाँ पे इन आएगा। इन अगर हम देख ले तो यहाँ पे भी इन आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉइस के साथ ए नहीं है, सो ऑप्शन ए। बाकी को अगर देख ले सो ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है, सो ऑप्शन ए इज़ द ओनली राइट ऑप्शन। 53 अ कप ऑफ टी इज हैंगिंग, नहीं ये क्योंकि अ टी कप, ठीक है ये आ जाएगा। अ टी कप इज हैंगिंग ओवर द हुक इन द किचन, हैंगिंग ओवर नहीं आएगा, हैंगिंग। अ टी कप अगर ऑप्शन सी को देख लिया, अ टी कप इज हैंगिंग ऑन द हुक इन द किचन, यस। अ टी कप, कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी चाय का एक कप है तो वो क्या है, हैंगिंग ऑन द हुक इन द किचन। ये वाला हमारे पास बड़ा एक तरह से एक्यूरेट लग रहा है, ठीक है। अगर इधर देख लिया टीज कप तो ये भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन सी इज द ओनली राइट ऑप्शन। 54 को अगर हम देख लें, और फ्रेंड हैज़ एन अपार्टमेंट टूवर्ड ईस्ट लंदन, नहीं आएगा। अच्छा, और फ्रेंड्स हैज़ तो ये तो बिल्कुल ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और फ्रेंड हैज़ एन अपार्टमेंट इन द ईस्ट लंदन, ठीक हो गया। सो और फ्रेंड हैज़ एन अपार्टमेंट इन द ईस्ट लंदन, सो ईस्ट लंदन जब आया है तो द उसके साथ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इन ईस्ट लंदन, लंदन आएगा या इस तरह से कोई भी अमेरिका, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इन ईस्ट लंदन। एक बार जब ईस्ट आ गया तो इसके साथ द की ज़रूरत नहीं है, ठीक होगा। सो और फ्रेंड हैज़ एन अपार्टमेंट इन ईस्ट लंदन, सो ऑप्शन डी इज़ द ओनली राइट ऑप्शन। 55 द डॉक्टर टोल्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, यस, वेरी करेक्ट। अगर बाकियों को भी देख ले तो द डॉक्टर टोल्ड हिम गिव अप नहीं, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू गिव अप स्मोक नहीं, स्मोकिंग, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 56 वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग लाहौर इन इवनिंग, इन द आएगा, इन द इवनिंग, ठीक है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू गोइंग लाहौर इन द इवनिंग, यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगर बाकी वी लुक फॉरवर्ड टू गो लाहौर नहीं, वी लुक फॉरवर्ड टू गो लाहौर नहीं, ये सो ऑप्शन बी इज द ओनली राइट ऑप्शन। 57 ही गिव मी ऑल द मैप्स फ्री, यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ही गिव मी ऑल द मैप्स, वेरी करेक्ट। ही गिव मी ऑल द मैप्स फ्रीली नहीं, ही गिव मी ऑल द मैप्स टू, ये तो नहीं होंगे, ऑप्शन ए इज द ओनली राइट ऑप्शन। 58 in France the death penalty was abolished in 1981, yes, the right option is option A। in France the death penalty has been नहीं, was abolished आएगा, was abolished in 19 on भी नहीं आ सकता, ठीक है, so option A is the only right option। 59 on page 3 there is an advertisement of a new video camera, advertisement of नहीं आएगा, advertisement for आएगा, advertisement about, advertisement for। अच्छा, on page 3 there is an advertisement for a new video camera, yes, ये भी फॉर है लेकिन यहाँ पे ए साथ नहीं आया हुआ, ठीक है, कोई भी वीडियो कैमरा, सो लाजमी आएगा। ऑन पेज 3 देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू वीडियो कैमरा, हमें नहीं पता कौन सा वीडियो कैमरा है, कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जनरल की बात करेंगे तो इसलिए लाजमी आएगा। 60 वी डू नॉट अफोर्ड टू ईट इन द रेस्टोरेंट्स नाउअडेज, वी डू नॉट नहीं है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, यस, we cannot afford to eat in restaurants nowadays। 61 the Japanese couple on the back of the coach, on the back of the coach नहीं आएगा, was obviously newlyweds। the Japanese couple at the back of the coach were obviously newlyweds, yes, ये वाला करेक्ट है। the Japanese couple at the back of the coach were obviously newlyweds, ठीक हो गया। यहाँ पे भी at the back है लेकिन वाज आया हुआ है, वर आएगा क्योंकि जेपनीज कपल है, दो बंदे, तो वर आएगा, ऑप्शन बी इज द ओनली राइट ऑप्शन। 62 अ कैट कैन सी इन द डार्कनेस, यस, ऑप्शन ए। अ कैट कैन सी, कोई भी हमारे पास जो बिल्ली है वो रात में देख सकती है, द कैट नहीं, कोई स्पेसिफिक पर हो जाती, कैट्स कैन सी इन द डार्कनेस, ये तो एक तरह से मजमुआ जमा आ जाता है, सो अ कैट कैन सी इन द डार्कनेस, ऑप्शन ए इज द वेरी राइट ऑप्शन। 63
This is the only one of his poems. This is the only one of his poems that is worth reading. Yes. Option A is the right option. बाकियों को अगर आप देख ले तो उसमें कोई ना कोई इशू. दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट आर, तो ये नहीं आएगा. दैट आर इधर भी. दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग नहीं. 64. ट्रीज हेल्प टू क्रिएट अ पीसफुल सराउंडिंग. तो ये तो एक तरह से इन्होंने वाहिद कर दी, ये नहीं. ट्रीज हेल्प टू क्रिएट अ पीसफुल सराउंडिंग्स. आज जब आएगा तो सराउंडिंग्स कैसे हो. ट्रीज हेल्प टू क्रिएट पीसफुल सराउंडिंग्स. यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ट्रीज हेल्प टू क्रिएट पीसफुल सराउंडिंग्स. ओके, ये बिल्कुल ही करेक्ट है. चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब, जिसमें एडवर्ब हो. अच्छा, डोंट टॉक सो लाउड. यस, यहाँ पे एडवर्ब लाउड आया हुआ है. टॉकिंग लाउडली, तो लाउड उसके साथ क्या है, एडवर्ब है, एडिंग मीनिंग टू द वर्ब. 66. चूज द सेंटेंस विद प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसमें प्रॉपर एडजेक्टिव. फ्रेंच वाइन्स आर नॉट अवेलेबल हियर. यस, सो वाइन नाउन है और फ्रेंच उसको एक तरह से एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव है. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से में. आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी. यस, ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम है कि ऑलरेडी मैंने उसको स्पोकन बोल दिया. आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. इन द सेंटेंस एम्बिशन अर्ग्स मी फॉरवर्ड. फॉरवर्ड इज, सो फॉरवर्ड अर्गिंग, फॉरवर्ड इज द एडवर्ब. ये वर्ब को अर्ग के मीनिंग को ही ऐड कर रहा है, और ये क्या है, फॉरवर्ड मीन्स कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. 69. In the sentence, children love making mud castles. Making is gerund. Option C. Making तो हमें पता है, easily चल जाता. 70. In the sentence, the earth is larger than the moon. Then is. अच्छा, अभी अगर then को हम देख ले तो the earth is larger than the moon. The earth is larger, ये क्या है हमारे पास, एक तरह से एक क्लॉज आ गया, दूसरा क्लॉज. तो द अर्थ इज लार्जर. यस, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और द मून इज डिपेंडेंट क्लॉज. इन दोनों को आपस में मिला रहा है, तो ये क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. इन द सेंटेंस, सच वाज नॉट माई इंटेंशन. सच इज, सो सच वाज, ये किसी नाउन को या किसी भी चीज को रेफर कर रहा हो, सो इट इज एक्चुअली अ प्रोनाउन. ऑप्शन ए. अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन. ये सारा इंग्लिश की वो आ रहे क्वेश्चंस. 72. एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू अल्टीमेट हैप्पीनेस. ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन. 73. द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन June 29. Yes, option A is the right option. Send this letter to my address or at my address. To my address आएगा. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक हो गया, मेरे एड्रेस पे इसको सेंड कर दो. ही एक्सेप्टेड द कार इन लीव ऑफ यहाँ पे भी इन लीव ऑफ हिज क्लेम ऑफ RS नहीं, फॉर RS, 4,55,000. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. Moving towards the next. In each of the following questions, a pair of words or phrases separated by a colon follows 4 related pairs of words or phrases. Select the latter pair of that best expresses the relation similar to that expressed in the original pair. इनको एनोलॉजीज भी कहते हैं कि इनके बीच, फॉर एग्जांपल इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो ताल्लुक हो, वो क्वेश्चंस और ऑप्शंस को हमने देखना है कि ऑप्शन में भी वही ताल्लुक होना चाहिए. सो कन्वेक्शन, इनकार्सिनेशन. ऑप्शन ए रिडक्शन एंड diminution. Yes. 77. Frond and palm. So option A quill and porcupine. Yes. Spy and clandestine. So right option is accountant and meticulous. Feral, tame. So option D is the right option. Ephemeral and immortal. Dollar, dime. So century, decade. Okay. Choose an option that is closest in the meaning of the word. Means कि synonyms हमने ढूंढने. Sumptuous. So option D, luxurious is the right option. Sacrosanct and the right option is sacred. Moses. 83.
churlish and boorish, option B. 84, venom and weed, option C is the right option. 85, mordant and caustic, option D is the right option. Choose the option that is most nearly the opposite of the word provided, means कि एंटेनम्स हमने यहाँ पे ढूंढने. सर्टोरियल एंड होम्सपन, HOMESPUN, फॉर एग्जाम्पल रूड, रोज, इस तरह से हमारे पास आ जाता है जो एलिगेंट ना हो. सो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन डी सॉरी इज द राइट ऑप्शन. 87, सेपियंट एंड सिंपल, ऑप्शन सी. 88, मैट्यूटिनल, सो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? क्रेपिस्कुलर. 89, गम्पशन, एंटेनम आएगा एपैथी, ऑप्शन बी. ऑब्ट्यूज, सो एक्यूट, ऑप्शन बी. फाइंड द परसेंटेज ऑफ 0.001. अच्छा, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 0.001 का हमने परसेंटेज फाइंड करना है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा? किसी भी वर्ड का, किसी भी नंबर का, किसी भी लेटर का हमने अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो उसको डिवाइडेड बाय 100 हमने कर लेना है. तो अगर इसको हम डिवाइड बाय 100 मीन्स कि हमने इसका परसेंटेज फाइंड करना है. तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा? इधर मैं लिख लूँगा ये वाला वर्ड 0.001, इसका मैंने परसेंटेज फाइंड करना है. ठीक हो गया. तो परसेंटेज के लिए मैंने क्या कर लेना है कि इसको परसेंटेज का एक्चुअल मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 100. ठीक हो गया. इसको थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, सॉरी. 1 डिवाइड बाय 100, तो 1/100 अगर मैंने इसके साथ करना है ये परसेंटेज, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए लाजमी इसको मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है. तो मैं क्या कर लूँगा? 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा और 1/100 की जगह परसेंटेज. तो अगर इसको 0.001 को मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 जी, मीन्स के 10 की वजह से इधर और 100 की वजह से यहाँ पे, तो 0.1 आ जाएगा, 0.1%. ठीक हो गया. तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? 0.1. यहाँ पे सॉरी गलत मार्क किया हुआ है, नन ऑफ दिस, तो इसको हम क्या कर लेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द आंसर ऑफ द सीरीज -3 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड -3. सो 3 3s are 9, 9 3s are 27. 27 आ जाएगा. अभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस. सो ऑप्शन सी -27 इज द राइट ऑप्शन. 93, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -25? अच्छा, -25 का स्क्वायर रूट क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ -25 और अंडर रूट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाय 25 अंडर रूट. -1 अंडर रूट अलग से आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 25 अंडर रूट. ठीक हो गया. तो इसको मैं कर सकता हूँ -1 अंडर रूट एक्चुअली आयोटा के इक्वल है और ये 5 आ जाएगा. तो आयोटा 5 या 5 आयोटा इसका राइट ऑप्शन है. ठीक हो गया. यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं गिवन, सो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन ओवर है. 94, लेट x इज इक्वल टू -4 + 4, द वैल्यू ऑफ x विल बी. सो इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं. पहले अपने लिए जगह थोड़ा सा साफ कर लेते हैं. ये वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, इनको थोड़ा सा बस सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं होता, बड़े ही आसान होते हैं. ठीक हो गए. अच्छा, वो क्वेश्चन क्या है? वो है, पहले हमने क्वेश्चन को लिखना x इज इक्वल टू -4x + 4. इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं. सो x + 4x इज इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4/5. ठीक हो गया. तो यहाँ पे 4/5 ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. 95, सम ऑफ ऑल 10 वैल्यूज इन द डेटा सेट आर 10, देन व्हाट विल बी द एवरेज? अच्छा, एवरेज अभी हमें पता है कि एवरेज किसके इक्वल होता है? एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू, इसको मीन भी हम कहते हैं, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ दोज वैल्यूज. ठीक हो गया. तो यहाँ पे सम को अगर हम देख लें, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू 10. ठीक हो गया. यहाँ पे 10 गिवन है कि द सम ऑफ
all 10 values. Number of values are also 10 and the sum of all values in the data set is always also equal to 10. ठीक हो गया। तो यहाँ पे सम हमारे पास गिवन है कि दैट इज इक्वल टू 10, तो वो 10 है और नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं वो भी 10 है। सो 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1. सो हेयर द एवरेज इज इक्वल टू 1. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. अच्छा, लेट एक्स पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स पावर -1/2, 96 नंबर क्वेश्चन. देन फाइंड द करेक्ट आंसर. अच्छा, इसका भी हमने क्या करना है, एक्स पावर 1/2 अगर मैं इधर लिख लूँ और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक्स पावर -1/2 के साथ. अच्छा, तो इनके हमारे पास क्या हो जाएंगे, पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, 1/2 -1/2 आ जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, अपने लिए थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं. अच्छा, तो इससे मेरे पास आ सकता है x पावर 1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0. सो x पावर 0. अभी ये x क्या चीज़ है, x कोई भी नंबर हो सकता है. सो हमें ये मैथमेटिक का रूल है कि एनीथिंग अदर देन 0 रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो इससे लाजमी 1 आएगा, ये अगर 0 के अलावा कोई नंबर हो. लेकिन अगर ये 0 हो तो 0 पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, वो अनडिफाइंड. लेकिन x अभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि 1 तो होगा लेकिन x कोई भी चीज़ हो सकती है. तो हमने यहाँ पे नन ऑफ दिस को ही सेलेक्ट कर लेना है. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. 97. लेट -2x होल क्यूब देन फाइंड द करेक्ट आंसर. सो -2 का अलग से क्यूब आ जाएगा और 3 का अलग से x का अलग से क्यूब आ जाएगा. -2 क्यूब इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8. सो -8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और x क्यूब -8x क्यूब. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. 98. लेट x/2 -x/4 इक्वल टू 2 देन फाइंड द करेक्ट आंसर. अच्छा, इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे. ये जगह थोड़ी सी साफ कर ले पहले, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ताकि यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो. थोड़ी सी जगह साफ करके भी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं. x/2 -x/4 इज इक्वल टू 2. ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं. इसको अगर हम LCM 4 ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 2 4 ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x इक्वल टू 2. अच्छा जी, अभी 4 को साइड शिफ्ट कर लेंगे. सो 2x -x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 4 8 और 2x -x से x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8. सो दैट इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पे देख लेते हैं. यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. 99. लेट x पावर 2/3 इक्वल टू 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अभी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. सो यहाँ पे x पावर 2/3 अगर मैं लिख लूँ, x पावर 2/3 इक्वल टू 64. अभी 64 को मैंने ऐसे डिवाइड कर लेना है ना कि ये किस चीज़ का पावर 2/3 64 आ सकता है, तो वही वर्ड हमारे पास क्या होगा, वो x की वैल्यू हो. लेकिन अगर हम एक काम कर ले, इसको आसानी के लिए दोनों साइड का क्यूब ले लें. ठीक हो गया, क्यूब ले ले, या लेट सपोज इसका स्क्वायर पहले ले लेते हैं. एक मिनट, स्क्वायर नहीं, इसका एक काम कर लेंगे ना, हम क्यूब रूट ले लेते हैं ताकि हमारे पास आसान हो. ठीक हो गया. तो जब इसको हम अपने लिए आसान बनाएंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगा. अगर मैं दोनों साइड का क्यूब रूट ले लूँ, नहीं क्यूब रूट से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. हाँ, पहले इसका मैं क्या कर लेता हूँ कि 64 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 8 8 64. 8 स्क्वायर से मेरे पास 64 आ सकता है. ठीक है, x पावर 2/3. लेकिन अगर 8 को देख लूँ, ये किस चीज़ का क्यूब रूट है. ठीक है, कि 8 किस चीज़ का, x पावर 1/3, कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका ये हमारे पास क्यूब रूट 8 आता है. कौन सा वो नंबर है जिसका पावर में 1/3 करके ताकि उसका आंसर 8 आ जाए. तो वो कौन सा वर्ड होगा. मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं दोनों साइड पे क्यूब ले लूँ, 8 क्यूब विल बी इक्वल टू x पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3. तो 3 3 कैंसिल आउट, मीन्स कि यहाँ पे x आ जाएगा
और 8 क्यूब से मेरे पास क्या आता है 512। ठीक हो गया। तो x की वैल्यू है 512। 512 एक ऐसा नंबर है जिसका मैं क्यूब रूट ले लूँ तो उससे क्या आता है, वो आता है उससे 8। ठीक हो गया। या इन अदर वर्ड्स में लिख सकता हूँ कि 512 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो 8 है, इस 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 512 होल पावर 1/3 और उसका होल पावर क्या, ये 2 तो ऑलरेडी से है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू 512 होल पावर 2/3 इज इक्वल टू x पावर 2/3। सिंस पावर्स आर इक्वल सो बेसिस मस्ट बी इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 512। तो अभी हमने ऑप्शंस को देख लेना है। अच्छा, ऑप्शंस में 512 कहीं पे भी नहीं है, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 द एंगल मेड बाय 2 लाइन्स इज कॉल्ड। सो एंगल जो हमारे पास बन जाते हैं उसको तो एंगल ही कहते हैं। उन दो लाइन्स को क्या कहते हैं, वो लाइन्स हमारे पास एक्चुअली होते हैं रेस, इस तरह का, ये और ये, इनके बीच में से ये एंगल, तो इनको रेस कहते हैं। So today we discussed only 100 MCQs. The rest of 100 will be studied and discussed in the next part. For now, thank you and Allah Hafiz.